भी हम आपकी बातें सुनते हैं, सिर्फ कुछ टाइम तक ही वो रहती है दिमाग में। ये क्वेश्चन आज मुझसे 1,01,000वीं बार पूछा जा रहा है। देखो, जो बातें हैं अगर वो पड़ी भी रही तो वो किसी काम की नहीं है। दैट इज नॉट द गोल, दैट मस्ट नेवर बी द गोल। वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरी जो बातें हैं, मान लो उससे मिलती जुलती बातें हैं, आपने कहीं और से पढ़ ली, तो अब आप क्या करोगे, रिलेट करोगे कि हाँ ये जो बातें करते हैं ना वो उस किताब में भी लिखा हुआ है, तो वहां से भी आपने फीड कर लिया, मेरी भी बातें अपने अंदर फीड कर ली। वो सब किस काम की है आपकी लाइफ में? किसी काम की नहीं है। आपको क्या देखना है कि अगर मैं कुछ भी बोलता हूं तो मैं किस तरह से एक प्रॉब्लम को देखता हूं, कैसे उसका सोल्यूशन निकालता हूं, कैसे चीजों को लिंक करता हूं, कैसे रिलेट करता हूं। अब उसमें फीड करने की क्या जरूरत है अंदर? आपको भी ऐसे ही करना है। या तो लोग मोटिवेट होते हैं मेरी बातों को सुन करके टेम्पररी बेसिस पे, या एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं कि हाँ मजा आता है, या अपनी ईगो बढ़ाने के लिए देखते हैं कि मुझे पहले ये सब बातें नहीं पता थी, अब नई नई बातें पता लग गई, अब मैं जाके पूरी दुनिया को बता सकता हूँ। और जा करके अपने फ्रेंड सर्कल में सबका सर खा रहे हैं, अपने रिलेशन में, इसमें उसमें अपने भाई बहनों को पकड़ लिया, अबे तू भी देख। वो कह रहा मेरे को नहीं देखना है यार, क्या है? क्यों? नहीं तू भी देख, तेरे लिए बड़ा अच्छा है ये। यहीं पे हम फंसे रह जाते हैं। जबकि एक्चुअल तरीका क्या है मेरे सेशंस को देखने का, कि इफ यू आर लुकिंग एट इट, जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ ना स्टेप बाय स्टेप, आप भी मेरे साथ साथ चला करो। देखा करो कि अच्छा पहले ऐसे देखा इस चीज को, फिर यहां से ऐसे कनेक्ट किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। ये है तरीका। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी और मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो अलाइन होने लग जाएगी। तो अब आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी इसी तरीके से देख करके उसको सिंप्लीफाई करते चले जाओ। मतलब कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज को भी सिंप्लीफाई करते चले जाओ। लाइफ में कुछ भी बड़ा करने की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज भी आपके सामने आए ना, तो उसको बड़ा सिंपल कर देना। अच्छा इससे क्या होगा, ये होगा, ठीक है समझ आता है। इससे क्या होगा, ये होगा, समझ नहीं आता है। कितना सिंपल होता है ना? समझ नहीं आ रहा है, समझाना जरा। तो अच्छा ऐसे होगा, अच्छा ठीक है अब समझ आता है। इतना सिंपली हमको आगे बढ़ना होता है, आराम आराम से, आराम आराम से। ऐसे ही आपकी लाइफ है। तो लाइफ की प्रॉब्लम समझना क्या बहुत मुश्किल होता है? मेरे जो पापा हैं उनका नेचर ऐसा है, हाँ समझ आता है। मम्मी है उनका नेचर ऐसा है, समझ आता है। मैं ये करना चाहती हूँ, हाँ समझ आता है। लेकिन मैं ये भी करना चाहती हूँ, ये भी समझ आता है। नहीं नहीं, समझ तो आ ही रहा है ना। अब इन दोनों में से क्या करूं, ये समझ नहीं आता है। तो ये समझना है, समझ लो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। कि यहाँ पे पापा बैठे हैं, अब ये करूंगी तो ये होगा, ये करूंगी तो। लिख लो एक पेपर के ऊपर, दोनों का प्लस माइनस देखो। क्या हम ऐसा करते हैं? माइंड में उलझे रह जाते हैं। लिख लिया करो ना। जब ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक पेपर लो, उसके बीच में लाइन खींचो, यहाँ पे लिखो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, उसके ये प्लस माइनस है, उसके ये प्लस माइनस है। आराम से बैठ के देखो। एक प्रॉब्लम के साथ हम ठहरते नहीं है ना, उसको राइट अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। जितना आप एक क्वेश्चन के साथ में ठहर सकते हो, क्वेश्चन ही तो है ना ये, कि ये करूं या ये करूं, इसी क्वेश्चन को कंफ्यूजन बोलते हैं। तो अगर उस क्वेश्चन के साथ आप ठहर सको, जितना ज्यादा देर तक आप ठहर सको बिना परेशान हुए, बिना एजिटेट हुए। जैसे कोई कंफ्यूजन आता है हमारे माइंड में, क्या है बड़ा कंफ्यूजन है, छोड़ो, परेशान हो जाते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। तो क्या हो गया, तू अकेला थोड़ी है, पूरी दुनिया है, किसी को नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे। व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? तो समझना है तो इस सवाल के साथ ठहर। इसको रियल मेडिटेशन बोलते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने का सिग्नल क्या है? जितनी आपकी लाइफ एफर्टलेस होती चली जाए, स्ट्रेस जीरो होता चला जाए, समझ जाओ आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही गहरी है। जितना आपको एफर्ट करना पड़ रहा है अपनी रिलेशनशिप्स को ठीक रखने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या अपनी लाइफ को ढंग से मैनेज करने के लिए, तो समझ जाओ उतनी ही हमारी अंडरस्टैंडिंग शैलो है। जितना स्ट्रेस है, जितना डिप्रेशन है, वो सब इट्स ऑल ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एट टाइम्स इट इज कनेक्टेड विद सम फिजिकल थिंग्स आल्सो, but in 99% of the cases it is all related to understanding. ठीक है ना? तो सेशंस को कैसे देखना है? बातें फीड करनी है। उससे क्या होगा, वो तो मेरी बात है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपने फीड कर भी लिया तो आपको क्या मिला? कुछ नहीं। हो कुछ और रहा है। मैं तो किसके बारे में बात कर सकता हूं? मैं आपके पेरेंट्स के बारे में तो बात कर ही नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं आपके पेरेंट्स कैसे हैं। मैं तो अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर सकता हूं। उनकी इंफॉर्मेशन का आप क्या करोगे? सोचो, उनका नेचर अलग है। मेरे जो फादर है, उन्होंने मेरे को कभी भी रोका ही नहीं किसी भी काम को करने के लिए। स्कूल भी बदलना है तो हाँ बदल दे, 10th के बाद में। कॉलेज छोड़ना है तो हाँ छोड़ दे।
ये करना है तो कर दे, कभी उन्होंने कुछ मेरे को रोका ही नहीं। तो अब आप मेरी इन बातों को सुन करके आप क्या करोगे, अगर ये बातें फीड कर ली तो और दुखी हो जाओगे, मेरे ऐसे फादर क्यों नहीं है। अब मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जो अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप सोच के ही डर जाओगे, आप कहोगे नहीं बनना भैया सक्सेसफुल, इतने धक्के नहीं खा सकती मैं, इतना नहीं कर सकती, इतना मेंटल टॉर्चर, इतना ये प्रॉब्लम्स मैं नहीं देख सकती, तो वहां पे भी आप अटक जाओगे। तो आपको क्या करना है, बड़े सिंपली अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है। दिस इज कॉल्ड रियल ऑब्जर्वेशन। आराम से ठहर जाना है अपनी प्रॉब्लम के साथ में। जितना आप ठहर जाओगे ना, और ठहरे हो इसलिए नहीं कि मुझे सॉल्यूशन निकालना है, ये भी याद रखना, मतलब ये बात गहरी है। एक साइंटिस्ट कभी भी इसलिए नहीं किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता कि वहां से कुछ निकालना है, तब तो एक लिमिटेड दायरे में घूम रहा है, वहां पे कोई डिस्कवरी नहीं होती है। वही निकल के आता है जो पहले से उसकी मेमोरी में फीडेड था, कुछ नया नहीं निकलता है, एक्चुअल चीज नहीं दिखती है। ये ज्यादा हो गया है। आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम है दैट इज कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो अगर आप ये सोच करके सोच रहे हो कि मुझे समझ आ जाए कि मैं क्या करूं, तो आपको वही समझ आएगा जो आप पहले से समझ चुके हो, कुछ नया समझ नहीं आने वाला है। वही समझ आएगा जो बचपन से आप समझते आए हो, चल अब ये कर लेता, और आप खुश हो जाओगे कि हाँ कुछ निकल के आया अंदर से। नहीं जी, यू नीड टू स्टे विद इट, तब वहां से कुछ फैक्ट्स निकल करके आते हैं।